प्रैक्टिकल तरीक़ा बहुत आसान अंदाज में हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर तयम्मुम कैसे करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आसानी दी है। पानी नहीं है, कहीं वज़ू करना है या गुस्ल करना है, पानी नहीं है, तो उस वक्त आप तयम्मुम कर सकते हैं। तो वो रीज़न्स जो शरीयत ने बताए हैं कि जिसकी वजह से तयम्मुम जायज़ है, उसको भी समझना ज़रूरी है। उसके लिए हमारा और एक वीडियो है जिसमें हम 8 रीज़न्स बताए हैं। 8 बुनियादों पर आप वज़ू और गुस्ल छोड़ के तयम्मुम कर सकते हैं। तो वो देखें आप। वो समझने के बाद आप दूसरी चीज़ ये समझें कि किन चीज़ों पे तयम्मुम कर सकते हैं, किन पे तयम्मुम नहीं कर सकते। तो शरीयत ने एक उसूल बताया है कि जो चीज़ें मिट्टी की जिन्स से, उन सारी चीज़ों पे तयम्मुम कर सकते हैं। और उसकी खासियत ये है कि वो जलाने से जलती नहीं, गलाने से गलती नहीं। जैसे आप देखें कि ये मिट्टी है, मिट्टी, रेती, चूना, इन सारी चीज़ों पे आप तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह ये मार्बल है, ये मार्बल पे भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि ये जलाने से जलता नहीं, गलाने से गलता नहीं, पिघलता नहीं। इसी तरह ये ईंट है, इस पे भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, क्योंकि जलती गलती नहीं। ऐसे ही मिट्टी के जिनसे जो भी है, पत्थर है, आप उस पे तयम्मुम कर सकते हैं। टाइल्स है, सीमेंट है, उन सारी चीज़ों पे तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह दीवार पर तयम्मुम कर सकते हैं। अगर वह दीवार सीमेंट की है, अगर सीमेंट की दीवार पर चुना है तो उस पर भी तयम्मुम कर सकते हैं। और अगर दीवार पर ऑयल पेंट है या वाटरप्रूफ कोई पेंट है तो उस पर तयम्मुम नहीं कर सकते। और अगर उस ऑयल पेंट की दीवार पर धूल जमी हुई है, इतनी जो धूल है कि हाथ से, उंगली से लकीर मारे तो लकीर बन जाए, तो ऐसी ऑयल पेंट वाली दीवार पर भी तयम्मुम कर सकते हैं जिस पे धूल जमी हुई हो। दूसरी ऐसी चीज़ें जो जलाने से जल जा रही है, गलाने से गल जा रही है, उस पर तयम्मुम नहीं कर सकते। जैसे आप देखें, ये लकड़ी है, प्लाईवुड है, इस पे आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि ये जल जाती है। इसी तरह ये देखिए आप, ये प्लास्टिक है, इस पे भी आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि ये गल जाती है। इसी तरह ये पेपर है, पेपर, अट्टा, इस पे आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि जल जाती है। इसी तरह ये थर्माकोल है, इस पे भी आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि जल जाती। इसी तरह ये एक स्टील की ग्लास है। अब ये ग्लास हम रख दिए हैं क्योंकि अगर कहीं ऐसा बड़ा लगा हुआ है जहाँ पर आप हाथ मार के तयम्मुम कर सकते, तो भी आप इस पे नहीं कर सकते। स्टील पे, लोहे पे, तांबे पे, इन सारी चीज़ों में तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि ये गल जाता है। तो ये चीज़ समझना वो ज़रूरी है। तो मिट्टी या मिट्टी के जिनसे जितनी चीज़ें हैं उस पे आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब तयम्मुम कैसे करेंगे? 3 चीज़ें तयम्मुम में। पहली चीज़ है नियत करना कि अल्लाह मैं पाक होने की नियत कर रहा हूँ, या मैं नमाज़ पढ़ने की नियत कर रहा हूँ। ऐसी भी नियत कर सकते हैं, मैं कुरान पढ़ने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ज़िक्र करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ। बहरहाल पाक होने की नियत करना। और उसके बाद दूसरा काम जो है वो मिट्टी पे हाथ मारना और चेहरे पर और दोनों हाथों पर हाथ फेरना है। तो आप देखें, आप हाथ लें और ऐसे जो है मिट्टी पर हाथ मारें। एक मिट्टी पर कई मर्तबा तयम्मुम कर सकते हैं, मिट्टी मुस्तअमल नहीं होती। इसको मिट्टी को ऐसे झटकने के बाद पूरे चेहरे पर इसको फेरना है। और अगर ज़्यादा मिट्टी ऐसा लग गई है तो आप इसको ऐसे भी झटक सकते हैं। मिट्टी लगाना नहीं है, बल्कि मिट्टी पे हाथ मार के वो हाथ फेरना है। तो आप इस हाथ को पूरे चेहरे पर फेरेंगे, पूरे चेहरे पर, एक बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं। इसको रिटर्न भी फेर सकते हैं कि अगर ऐसा दिख रहा है कि जो है छूट गया है तो रिटर्न भी। और इसमें दाढ़ी का खिलाल भी करना है, ऐसे इसको दाढ़ी है, दाढ़ी का खिलाल भी करें। दूसरा काम ये है कि आप फिर से हाथ मारेंगे, हाथ मारकर फिर उसको झटकेंगे। ज़्यादा मिट्टी लग गई है तो उसको ऐसे झाड़ भी सकते हैं। और इसके बाद ये लेफ़्ट हैंड की ये जो उंगलियां हैं ना, राइट हैंड की उंगलियों के नीचे रखेंगे ऐसे, और ऐसे पूरे कोहनियों तक लेकर जाएंगे। और उसके बाद फिर ये
انگوٹھا ایسا رکھیں گے اور رکھ کر ایسے لے کر آئیں گے. پھر یہ رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ کے نیچے سے اور پھر یہ اوپر سے. اس کے بعد انگلیوں کا خلال ایسے کریں گے. اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو اتارنا پڑے گا، گھڑی پہنے ہوئے ہیں تو اتارنا پڑے گا. اگر نہیں اتار رہے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کر کے وہاں پر بھی جو ہے خلال کرنا پڑے گا. ایک بال برابر بھی جگہ چھوٹ جائے گی تیمم نہیں ہوگا. تو تیمم میں بیسک 3 چیزیں ہی ہیں. نیت کرنا ہے، ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیرنا ہے، ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں پہ پھیرنا ہے، تیمم ہو جائے گا. غسل کے لیے، وضو کے لیے تیمم ایک ہی ہے. یہ سیم تیمم اگر آپ کو غسل نہیں کر سکتے تو سیم تیمم کرنا ہے، وضو نہیں کر سکتے تو بھی سیم تیمم کرنا ہے. تیمم کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو چہرے پر ملنا ہے، ہاتھوں پر ملنا ہے، وہ ایک ہی ٹائم ہے، 3 ٹائمز نہیں ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے. جیسا وضو میں ہے کہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ایسا تیمم میں نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ ہے بس. اسی طرح پیروں پہ ملنا نہیں ہے تیمم میں. بعض لوگ پیروں پہ بھی ملتے ہیں، بعض لوگ سر کا مسح کر لیتے. تو جتنا شریعت نے بتایا اتنا ہی کرنا ہے. تو شریعت میں یہ 3 چیزیں ہیں تیمم میں: نیت، چہرے پہ ملنا، ہاتھوں پہ ملنا، بس یہ 3 ہیں. تو یہ تیمم کا بہت آسان طریقہ ہے. اس کو آپ ریپیٹ دیکھیں تاکہ سمجھ میں آئے اور وقت پر مجبوری میں تیمم صحیح سنت کے مطابق کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.